जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ्स के होने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो बस आपको वीडियो देखते रहना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर, तो जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो को आपको पूरा देखना है। मज़ा जरूर आएगा, मज़ा आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है, जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या होगा जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है। इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक 13 है ना, 13 को अगर हम मान लीजिए कि 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 13 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों। 5 को अगर 13 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 दूना 10, बचा कितना 3, यानी रिमाइंडर यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए कि इसका 3 गुना कर देते हैं, 13 तियां 39 है ना, 13 तियां 39। अब इस 39 को इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 गुना कर रहे हैं, 13 का 3 गुना कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, 3 गुना कर रहे हैं। इस 3 गुने को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तब 5 से इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा इसका रिमाइंडर, 5 सत्ते 35 है ना, 5 सत्ते 35 और बचा कितना रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 4 बच जाएगा। तो रिमाइंडर आप कहेंगे कि यहाँ पर 4 आ गया, लेकिन ये 4 नहीं आया है। थोड़ा सुनिएगा, देखिए हम यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जब हम किसी संख्या को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम 13 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 39 आए, 39 को फिर उसी संख्या यहाँ भी 5 से डिवाइड किए थे, यहाँ भी 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो भी हमारा उसी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका भी 3 तियां 9, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3 तियां 9। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो रिमाइंडर 4 आया है, यहाँ पे 9 आया है, लेकिन सुनिए जरा, यहाँ पर चूंकि ये 5 से बड़ा है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा है, तो इसको फिर से हम डिवाइड कर देंगे। तो 9 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा 4 आ गया, 5 एकम 5 बचा 4। तो देख लीजिए यहाँ पर हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब किसी संख्या को किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसका रिमाइंडर यानी शेषफल भी मल्टीप्लाई हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके से एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम 7 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, है ना। इसी तरीके से इसको आप क्या करिए, 2 गुना कर दीजिए। तो 7 का 2 गुना अगर हम करेंगे तो 7 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 को अगर फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। मतलब यहाँ पर अगर 2 गुना हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए 2 गुना हुआ है तो रिमाइंडर भी हमारा 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया। ये कॉन्सेप्ट इस प्रश्न पर लगने वाला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एकदम आसान तरीके से देखते जाइएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या बोला है आपसे कि एक हमारे पास संख्या है n है, इस n को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है दोस्तों, रिमाइंडर आता है हमारे पास 3। अब इसको क्या किया गया, 6 गुना करके 1 घटा दिया गया, है ना, ऊपर वाले को 6 गुना करके 1 घटा दिया गया। कह रहा है कि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए। इसको 6 गुना किया गया और 1 घटा दिया गया और फिर 8 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा, इसको भी 6 गुना करके 1 घटा दीजिए, यानी रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा, 3 गुना 6, 6 गुना करके 1 घटा देंगे और फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर निकालना है ना हमको। तो 8 से डिवाइड करते रहिए जब तक कि ना छोटा आ जाए ऊपर वाला। देखिए 6 तरीका 18, 18 - 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 17। अब यहाँ पर 8 से इसको डिवाइड करिए तो 8 दूना 16, बचा कितना 1, यानी रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल SSC CGL 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए इसी तरीके के एक प्रश्न और देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, अगला सवाल वैसा ही सवाल है जैसा हमारा पहला नंबर वाला सवाल था। क्या दिया है, n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। एक संख्या है n, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर आएगा यानी शेषफल आएगा वो 3 आ जाता है। अब कह रहा है शेषफल क्या होगा जब 5n को 7 से डिवाइड किया जाए, यानी n का अब 5 गुना कर दिया गया, यहाँ पर 5 गुना हो गया, है ना, 5 गुना हो गया, 5n को 7 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है। तो रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो 3 का 5 गुना कर दीजिए,
है ना। 3 का 5 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अब इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, शेष बचा कितना, 1 बचा, यानी रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल आपसे अब बन जाएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं जाएगी आपको। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है। चलिए देखिएगा अगला सवाल दोस्तों, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, शानदार सवाल है। क्या दिया गया है, बी का अधिकतम मान क्या होगा जिससे ए 3 0 ए 3 8 और बी, जहां ए बड़ा है बी से, संख्या 11 से विभाज्य हो। कह रहा है कि ये जो संख्या दी गई है, कौन सी संख्या, 3 0 ए 3 8 बी, ठीक है। ये संख्या को कह रहा है कि ये 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो तो ए का मान क्या होगा, बी का मान, अधिकतम मान, बी का अधिकतम मान यहाँ पर क्या हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम ऐसा सवाल पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि सीजीएल 2020 में ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, थोड़ा सा समझा देते हैं हम आपको। 11 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि जो अल्टरनेट नंबर है, यानी एक एक को छोड़कर, है ना, अल्टरनेट नंबर का जो सम है और उनको फिर हम अगर माइनस करें तो वो 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर देखिएगा 11 से कब कटेगा वो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक संख्या है ना, रेंडमली हम यहाँ पर उठा लेते हैं 2 3 4 7 8, है ना, ये एक संख्या है। अब ये पता करना है कि ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट नंबर्स को देखना है। अल्टरनेट मतलब 2 4 और 8, है ना, अल्टरनेट हो गया एक एक को छोड़कर, तो इन तीनों को जोड़ लीजिए, तो 4 2 6 6 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। फिर आप और जो बचे हुए अल्टरनेट हैं उनको जोड़िए, तो 3 और 7 बचा है, यानी 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इनको माइनस करना है। अगर ये 0 या 11 का कोई गुणज, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, है ना, फिर उसके बाद आपका 33 हो गया, फिर उसके बाद 44 हो गया, अगर इन दोनों को घटाने पर 0 या 11 का गुणा जाता है तभी वो 11 से कटेगा। फिलहाल यहाँ पर जो आ रहा है इसका आंसर ये तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 0 या 11 का कोई मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगा। तो समझ गए होंगे 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। वैसे हमने विभाज्यता टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पूरा पढ़ा रखा है, वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में जाएंगे तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के नाम से वहाँ पर टॉपिक बना हुआ है, पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। उसमें हमने सबका विभाज्यता का नियम आपको पढ़ा रखा है, 2 का हो गया, 4 का हो गया, 6 का हो गया, 8 का हो गया, 3 का हो गया, 9 का हो गया, 6 का हो गया, है ना, हर एक चीज़, 11 का हो गया, 88 का हो गया, सबका पढ़ा रखा है, आप जाके गौर से देख लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये सवाल को देखिएगा, 11 से डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, हमको अल्टरनेट नंबर्स देखना है। 11 से विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब ये जो अल्टरनेट नंबर्स हैं इनके सम का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 0 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। अब देखिए अल्टरनेट नंबर्स को देखिए, अल्टरनेट नंबर्स 3 के बाद ए के बाद 8, है ना, इतना ही होगा। तो 3 ए और 8 इन तीनों को जोड़िए, तो 8 3 11 प्लस ए कितना हो जाएगा, 11 प्लस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और अल्टरनेट नंबर्स को देखिए, तो 0 3 और यहाँ पर बी, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 3 3 हुआ, 3 प्लस बी, यानी ये हो जाएगा 3 प्लस बी। अब इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, है ना, या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या फिर हमारा 22 आना चाहिए, या फिर 33 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर 0 को लेकर देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम 0 ले लेते हैं इसके बराबर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 माइनस 3, यानी कितना होगा, 11 में से 3 गया तो 8 हो जाएगा, है ना, 8 प्लस यहाँ पर a है और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b हो जाएगा, इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 0। तो a माइनस b इक्वल टू ये प्लस 8 उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर से सुनिए, देखिए आपसे इसमें कंडीशन दिया गया है कि a जो है b से बड़ा है। बहुत शानदार सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है a जो है b से बड़ा है, तो अगर a b से बड़ा है मतलब ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, तो जब हम बड़े में से छोटे को घटाते हैं क्या कभी वो निगेटिव में आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता।
अगर हम जैसे मान लीजिए कि 6 में से 3 को घटाएं तो ये पॉजिटिव में ही ना आएगा, यानी बड़े में से छोटे को अगर घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब हमारा जीरो यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो निगेटिव में आ जा रहा है, इसलिए यह जीरो नहीं होगा। चलिए अभी 11 लेकर देखते हैं। अगर 11 में सेटिस्फाई हो जाता है तो ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसके जगह पर हम 11 कर देते हैं, यहाँ पर 11 कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो यहाँ पर a माइनस बी कितना हो जाएगा, ये 11 है, ये उधर जाके घट जाएगा 11 माइनस 8। ठीक है, ये कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। तो यहाँ पर a माइनस बी कितना आ गया, 3 आ गया आपके पास। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, अब पॉजिटिव आ गया, मतलब यहाँ तक ठीक है। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, b को उधर ले जाइए, यानी ये हो जाएगा 3 प्लस b। अब आपसे बोला क्या गया है, b का अधिकतम मान क्या होगा, b का अधिकतम मान पूछा जा रहा है। एक बात बताइए, a का अधिकतम से अधिकतम मान क्या हो सकता है। a का अधिकतम मान बड़ा से बड़ा हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट में रखना है तो सिंगल डिजिट में a का अधिकतम मान 9 ही तो हो सकता है। मतलब यहाँ पर ये हो सकता है 9 बराबर, इधर क्या हुआ 3 प्लस, अब यहाँ पर b का अधिकतम मान हम क्या लें कि ये दोनों बराबर हो जाए, तो b का अधिकतम मान हमको क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, तभी 3 प्लस 6 9 हो जाएंगे, और इधर भी 9 बराबर हो जाएगा। यानी b का जो अधिकतम वैल्यू होगा वो 6 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया था, इस कंडीशन को आपको देखना था, इसके हिसाब से आपको करना था यहाँ पर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, मस्त सवाल था ये। चलिए देखिएगा अगला सवाल। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये भी सवाल हमारे पिछले सवाल जैसा ही है। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, आपसे यहाँ पर बोला गया है a का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 4 2 a 4 8 b, जहाँ a बड़ा है b से, संख्या 11 से विभाज्य हो। सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है, इसको भी हम लोग इसी तरीके से करने वाले हैं। संख्या क्या दिया गया है, 4 2 a 4 8 और b। ठीक है, 11 से विभाज्य, इसका मतलब अल्टरनेट नंबर्स का सम, उनका डिफरेंस 0 या 11 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर अल्टरनेट कौन कौन सा है। 4 है, a है, फिर इसके बाद 8 है ना। तो 4 8 12, 12 प्लस a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस a। फिर इसके बाद देखिए इसको घटाना है किस में, आगे के जो अल्टरनेट बचे हैं उनको देख लीजिए। तो 2 और 4 6 और b, यानी 6 प्लस b इतना हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11, या फिर 22, या फिर 33, यानी 11 का कोई गुणा जाना चाहिए। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर 12 में से 6 गए तो 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो गया a माइनस बी, है ना, a और ये माइनस अंदर जाके माइनस बी कर देगा इसको, बराबर इधर क्या हुआ, अगर हम जीरो लेते हैं ठीक है, तो ये a माइनस बी 6 को उधर ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा। फिर से ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब 0 हम ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला है ना कि a इज ग्रेटर देन b। अगर बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसका मतलब 0 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 11 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 11 और प्लस 6 उधर जाके -6 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 5। अब ध्यान से सुनिए, आपको यहाँ पर a का न्यूनतम मान बोला है, तो a बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस बी को उधर ले जाएंगे तो यानी ये हो जाएगा 5 प्लस बी, है ना, 5 प्लस बी, माइनस बी उधर जाके प्लस बी हो गया। अब यहाँ पर a का न्यूनतम मान चाहिए, तो a का न्यूनतम मान कैसे मिलेगा हमको, जब हम b का न्यूनतम मान रखेंगे, है ना, b का सबसे छोटा मान रखेंगे तभी तो a का हमको सबसे छोटा मान मिल पाएगा। बात समझ आया। तब b का हम सबसे छोटा मान क्या रख सकते हैं, b का हम सबसे छोटा मान डिजिट में अगर देखा जाए तो 0 रख सकते हैं, है ना भाई। डिजिट में एक अंक में सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तब b का हम सबसे छोटा मान 0 रख सकते हैं। तो 5 प्लस 0, b के जगह पर तो 0 हो गया, तो 5 प्लस 0 यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी a का न्यूनतम मान जो होगा वो 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए दोस्तों एक सवाल यहाँ पर और हम लोग करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिएगा क्या सवाल है। अब इस सवाल को देखिएगा दोस्तों, बड़ा ही शानदार सा सवाल है, सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है इसमें, a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल क्या होगा जिससे संख्या क्या दी गई है, 4a 0 6 7 b 11 से पूरी तरह विभाज्य हो, यानी कट जाए,
है ना। तो आप तो विभाज्यता का नियम जानते हैं 11 से, है ना। 4a 0 6 7b, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कॉन्सेप्ट, इसका ट्रिक क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा घुमाया हुआ प्रश्न है लेकिन शानदार प्रश्न है। आपको पता है कि 11 से विभाज्य है, इसका मतलब जो इसका अल्टरनेट नंबर्स हैं इनको माइनस करने पर, इनका सम माइनस करने पर 0 या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो अल्टरनेट नंबर्स यहाँ से देख लीजिए, 4 के बाद 0, 0 के बाद 7, तीनों को जोड़िए, 4 0 0 4 हो गया, 4 और 7 11 हो गया। तो यहाँ से ये हुए 11, फिर इसको घटाएंगे किस में, अल्टरनेट बाकी का देखिए, a 6 और b, तो a प्लस बी प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 6। ये किसके इक्वल होना चाहिए, या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल। तो पहले हम लोग ले लेते हैं 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस 6 बराबर कितना, 11, ठीक है। इस माइनस a, इस पूरे को हमने उस पार ले गया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 11 आ गया। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 माइनस 6 यानी 5। तो a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास 5 आ गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर आपसे a प्लस बी का ही तो वैल्यू पूछा था, आप a पर टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर a पर, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। आपसे यहाँ पर बोला गया है a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल कितना होगा। इसका मतलब ये है कि a प्लस बी का और भी मान हो सकता है ना, a प्लस बी का और भी मान हो सकता है। अब वो कैसे होगा, देखिए, अगर हम इस 0 को ना लेकर 11 का कोई मल्टीपल ले लें, है ना, अभी तो हमने 0 लिया था, अभी 11 का कोई मल्टीपल ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11, है ना, 11 माइनस a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू कितना, इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 11, है ना, 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो a प्लस बी प्लस 6 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0, है ना, 0 हो जाएगा ये। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट जरूर होगा। यहाँ पर देखिए a प्लस बी अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव प्लस 6 उधर जाके माइनस 6 हो जाएगा। अब a प्लस बी का वैल्यू कभी निगेटिव में नहीं आ सकता, है ना, कभी निगेटिव में तो आएगा नहीं। इसका मतलब आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा। भाई यहाँ पर डिफरेंस ही लेते हैं, है ना, अल्टरनेट नंबर्स को जोड़कर उनका डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस या तो 11 में से इसको घटाइए या फिर इसमें से 11 को घटाइए। तो चलिए इसमें से हम 11 को घटा देते हैं, मतलब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, क्योंकि निगेटिव आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 11 को घटाएंगे, मतलब a प्लस बी प्लस 6 में से क्या करेंगे, 11 को घटा देंगे। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, 11 या 0 के इक्वल, है ना, तो 11 हम ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया a प्लस बी, है ना, प्लस बी प्लस 6 बराबर 11 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 11 कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इसको देखिए, a प्लस बी इक्वल टू कितना हुआ, 22, और ये प्लस 6 उधर जाके माइनस 6, मतलब ये हो गया हमारा कितना, आपका ये हो जाएगा 16, है ना, 16। तो a प्लस बी का एक और वैल्यू मिल गया कितना, 16। अब इसके आगे जब आप आगे जाएंगे, मतलब अगर कि इसके जगह पर 22 रखेंगे तो वहाँ पे आपका गड़बड़ हो जाएगा, मतलब वैल्यूज ज़्यादा आ जाएगा, और ज़्यादा आ जाएगा तो आप नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पर देखिए, a प्लस बी, क्योंकि ये दोनों सिंगल डिजिट में होंगे, इनका सम जो है 16 पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 22 रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि इनको फिर सिंगल डिजिट में रखना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसके जगह पर 22 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 और या 11 का मल्टीपल हो सकता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 6 माइनस 11 बराबर यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 22 रखेंगे। तो 11 को उधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, और ये प्लस 6 उधर जाके माइनस 6 हो जाएगा, यानी a प्लस बी कितना आ गया हमारे पास, घटा दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 27। और a प्लस बी, है ना, इनको अगर हम सिंगल डिजिट, इनका मैक्सिमम वैल्यू भी अगर सिंगल डिजिट में लेते हैं 9, तब भी जुड़ने के बाद 18 ही होगा, 27 तो कभी आएगा नहीं। a और b चूंकि डिजिट है, एक ही अंक का हो सकता है, मतलब ये हमारा पॉसिबल नहीं है। मतलब a और b का वैल्यू सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, a प्लस बी का वैल्यू कौन कौन सा, एक तो 5 और एक 16। अब इनका सम पूछा है आपसे, a प्लस बी प्लस के संभावित मानों का योगफल, है ना। तो a प्लस बी का पहला मान क्या आया है,
5 और a प्लस बी का दूसरा मान क्या आया है 16, इन दोनों का योगफल पूछा है 16 5, ये हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हमने किया जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न थे, सीजीएल में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।